जिनके पास अपने हैं वो अपनों से लड़ते झगड़ते हैं और जिनके पास अपने नहीं हैं वो अपनों के लिए तरसते हैं। कल हम ना होंगे हमारी यादों का सिलसिला होगा, लोग वो स्टेटस लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिश्ते के ऊपर जिसमें दिन रात लड़ाई होती है और प्यार भी इतना होता है, लेकिन छोटी छोटी कमियों के कारण एक दूसरे से दिल दूर हो जाते हैं। और वो रिश्ता आप समझ गए होंगे, वो रिश्ता है पति पत्नी का। भगवान ने इस रिश्ते को 7 जन्मों के लिए बनाया था, लेकिन ये रिश्ता एक ऐसा हो गया है जो 7 जन्म तो क्या 7 दिन तक निभाना मुश्किल हो जाता है। शादी करते हैं लोग बड़े चाव से, जब तक शादी नहीं हो रही होती तो माँ-बाप भी मनते मानते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए या मेरी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है बेटे की, तो होता क्या है, उसी बहू को जो बेटी बना के लेके आते हैं मेड समझ लिया जाता है। ये सोचते हैं कि अब तो हमारे घर में एक ऐसी मेड आ गई है जिसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी और ये हमें छोड़ के कहीं जाएगी भी नहीं। और तब अत्याचार सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है सास-ससुर का, जब पति भी साथ में मिल जाता है। लेकिन कई बार होता क्या है, जो पत्नी होती है बहुत सैक्रिफाइस करती है, बहुत बर्दाश्त करती है और फिर वो कोशिश करती है कि हमारे घर में शांति बनी रहे। वो बर्दाश्त पूरा करती है और कई बार तो ऐसा होता है कि पति-पत्नी अकेले रह जाते हैं और फिर भी वो आराम से नहीं रह सकते, क्योंकि ये जितनी कमियाँ होती हैं सास-ससुर की, ननद की, ये पूरी करने में जो हस्बैंड होते हैं, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते। कई बार पति ऐसा रोल अदा करते हैं कि जो वाइफ़ होती है, जो उसकी पत्नी होती है, उसे सास-ससुर की और ननद की कमी ही नहीं महसूस होने देते। दिन-रात ताने मारना, आखिर क्यों झगड़ते हैं लोग? तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इसी पे हम बात करेंगे। लोग इतना लड़ते-झगड़ते हैं, बात-बात पे मौका देखते हैं कि एक-दूसरे को नीचा दिखाने का, बेइज़्ज़ती करने का। आज का आदमी ऐसा हो गया है, आज के हस्बैंड ऐसे हो गए हैं कि प्यार तो करते हैं बंद कमरे में और बेइज़्ज़ती कर देते हैं सबके आगे। कभी बच्चों के आगे, कभी फैमिली वालों के आगे, कभी रिश्तेदारों के आगे, कभी अपने पेरेंट्स के आगे, कोई मौका नहीं चूकते। तो पहले तो इस रिश्ते की कदर नहीं की जाती और अगर देखनी है आपने हालात, उन घरों में देखिए जिन घर में औरतें रहती नहीं हैं, उन घरों में लोग रोटी खाने के लिए भी तरस जाते हैं। ये देखते हैं कि हमें कोई खाना खिलाने वाला तो हो, लेकिन जिन घरों में पत्नियाँ होती हैं, वहाँ पे पत्नी के खाने की कमियाँ निकाली जाती हैं कि तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। खाली लड़की को बातें नहीं सुनाई जाती, लड़की के पेरेंट्स को बातें सुनाई जाती हैं कि तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। आप ये सोचो, आज आप जिस रोटी की कमी निकाल रहे हो, जिस सब्ज़ी में कमी निकाल रहे हो, सब्ज़ी में नमक कम है, नमक ज़्यादा है, कई लोग इस रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। आप किसी मेड को लगाते हो खाना बनाने के लिए, उसे आप पैसे भी देते हो, आपको ये डाउट भी रहता है कि कल पता नहीं ये आएगी या नहीं आएगी और आपको उसको मुँह माँगे पैसे भी देने पड़ते हैं। वो रोटियाँ भी आपको गिन-गिन के खिलाएगी और उसके मन में क्या होगा कि पता नहीं कितनी रोटी खाएँगे, कब मैं फ्री होंगी, मन में वो पता नहीं क्या-क्या सोच रही होती है। लेकिन आपकी पत्नी आपको टेढ़ी-मेढ़ी रोटी खिलाएगी आपको या कोई कमी भी छोड़ देगी, लेकिन उसके मन में क्या रहता है कि मेरा परिवार जो है हमेशा सुखी रहे। कभी ये नहीं सोचेगी कितनी रोटियाँ खाएँगे, जल्दी-जल्दी खाएँ तो मेरा काम खत्म हो जाए। तो मैं हर हस्बैंड से ये कहना चाहूँगी कि जो भी अपनी पत्नी के खाने में कमियाँ निकालते हो या लड़ाई लड़ने का बहाना ढूँढते हो, हमेशा अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो। क्योंकि अगर आपके घर में पत्नी नहीं है, तब आप सोचो कि आपके घर के हालात क्या हो जाएँगे। आपको एक-एक टाइम, कैसे एक-एक पल बिताना पड़ता है, उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके घर में पत्नियाँ रहती नहीं हैं। तो जीते जी आपको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है कि लोग बहाना ढूँढते हैं अपनों से लड़ने का। कोई मौका चूक ना जाए। कई घरों में हमने ये देखा है कि हस्बैंड वाइफ बड़े प्यार से रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके बच्चे उनके साथ मिल जाते हैं या फैमिली वाले आ जाते हैं, तो एक मौका भी नहीं छोड़ते पुरानी कमियों को गिनवाने के लिए, उनकी बेइज़्ज़ती करने लग जाते हैं। जिनको नहीं भी पता होता कि इनके बीच में झगड़ा होता है, उनको भी पता चल जाता है। और कई हस्बैंड वाइफ हमने ऐसे भी देखे हैं कि उनके घर में इतनी कमियाँ होती हैं, उनकी वाइफ़ में इतनी कमियाँ होती हैं, उनको कुछ भी नहीं आता। वो अपनी वाइफ़ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो बंद कमरे में लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, लेकिन बाहर किसी को शो भी नहीं होने देते। हर तरह की दुनिया बनाई है भगवान ने, तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी या आपकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ हो। क्योंकि मेरे पास ऐसी इतनी लड़कियाँ आती हैं, जो इतनी परेशान होती हैं। लड़कियों की मजबूरी बस यही होती है, कभी उन्हें अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी उन्हें अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है कि अगर मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि पति-पत्नी का जब झगड़ा होता है, तो जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर इतना गलत असर पड़ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। गलत कदम भी उठा लेते हैं और बच्चे जो होते हैं, इसका सबसे बड़ा मैं एग्ज़ाम्पल आपको ये बताती हूँ कि आई-10 बाबा का देखो।
कि वो इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार था, उसके पेरेंट्स में दिन-रात लड़ाई-झगड़ा होता था। तो उनके पेरेंट्स का तो लड़ाई-झगड़ा चलता ही रहा, वो आज एक जैसे हैं, लेकिन उनके बच्चे का भविष्य खराब हो गया। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा होता है, तो बच्चे देखते हैं, अगर उनका बेटा है तो वो क्या सोचता है कि जैसे मेरी माँ बर्दाश्त कर रही है या जैसे हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, मैं अपने घर का माहौल ऐसा नहीं होने दूँगा। कई बार बच्चे अच्छी सीख भी ले लेते हैं, हर बार बच्चे गलत नहीं रहते। बच्चे ये नहीं सोचते कि हमने भी गलत कदम उठाना है। बच्चे कई बार अच्छी सीख भी ले लेते हैं कि जैसे हमारे घर का माहौल है, हमने अपने घर का ऐसा माहौल नहीं बनाना। तो वो लोग शादी के बाद अपने घर का माहौल इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारे घर में जो हुआ, मैं अपने घर में नहीं होने दूँगा। लेकिन कई लड़के जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उन्होंने अपने माँ-बाप के घर में देखा था, वो अपनी पत्नी के साथ भी यही करने लग जाते हैं। कई बार क्या देखते हैं हम कि जो बच्चों को परवरिश मिली हुई है, वो शादी के बाद फिर वो अपनी वाइफ़ के आगे वही करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने माँ-बाप को प्रॉमिस कर रखा हो कि जो आपके साथ हो रहा है, मैं कल अपने परिवार में भी यही करूँगा। कितने लोगों के घर में हम देखते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं, वो दिन-रात लड़ाई करते हैं, बिना कारण के क्रोध करते हैं, इतना ऊँचा चिल्लाते हैं कि घर का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो याद रखना, जिस घर में औरत की इज़्ज़त नहीं होती, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो अगर आपको धन लक्ष्मी चाहिए, परिवार में शांति बनाए रखना चाहिए आपको, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपके बच्चों पे गलत असर पड़े। तो आज की मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, जो बिना कारण के झगड़ा करते हैं, छोटी-छोटी बातों पे नुक्स निकालते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मिसेज़ मूवी, उसमें यही दिखाया गया था। उसमें क्या था कि ससुर कमियाँ निकालता था, लेकिन जहाँ पे सास-ससुर नहीं होते, ननद नहीं होते, तो ये सारे उनका जो रोल है, पति भी अदा करते हैं। तो कितने पति ऐसे हैं, जो कभी रोटी गोल नहीं बनी, कभी रोटी कच्ची रह गई, कभी सब्ज़ी में नमक कम नहीं था, आज खाना टेस्टी नहीं बना था। कई जगह पे हम देखते हैं कि बच्चे नखरे करते हैं और कई बार क्या होता है, बच्चे आराम से खा लेते हैं, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं, उनके नखरे पूरे नहीं होते। वो दिन-रात लड़ाई-झगड़ा करने के बहाने ढूँढते हैं, घर का पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। कितने तो पति ऐसे होते हैं कि शराब का नशा करके लड़ते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं बिना नशा किए वो भी घर का माहौल ख़राब कर देते हैं। तो अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए आपको। कोई ऐसा काम ना करें कि अपने घर में जो आपकी वाइफ़ है, उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कई बार बर्दाश्त कर के। हमने कितनी लड़कियों को ऐसे देखा है। मेरे पास इतनी लड़कियाँ आती हैं, वो यही कहती हैं कि हम इतना आज तक अपनी जवानी में नहीं रोए, 25 सालों में नहीं रोए। अभी हमारी नई-नई शादी हुई है। आंटी हमारी तो आँखों के आँसू भी सूख गए, हम इतना रोए हैं। तो मैं हर जेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में जब भी लड़की आती है शादी करके या आप जिससे शादी करते हो, सबसे पहले तो आप प्रिपेयर हो कि मैं एक घर के लिए अपनी वाइफ़ लेके जा रहा हूँ। आप एक मेड नहीं लेके आते। आप ये सोचो कल आपकी बेटी होएगी, आप उसको धीरे-धीरे सिखाते हो और उसकी शादी हो जाती है, तो आपको तो ये खुश होना चाहिए कि वो आपका परिवार सँभाल रही है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि जिस हिसाब से हमारी माँ थी, माँ को तो समझदार होने में 50 साल लगे हैं, लेकिन जो आपकी वाइफ़ बन के आई है, वो तो अभी छोटी एज की है। धीरे-धीरे जैसे टाइम बीतता है, उसमें समझदारी होती है। कई हस्बैंड होते हैं, वो अपनी वाइफ़ को बेटी बना के उसकी केयर करते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन कई हस्बैंड हमने ऐसे देखे हैं, जो दिन-रात उन्हें रुलाते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते उनमें कमी निकालने का। तारीफ़ कभी नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन थोड़ी-सी कमी रह जाएगी, उसी दिन घर में कलेश हो जाता है, कमियाँ निकाली जाती हैं। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, कभी भी बिना कारण के लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर थोड़ी कमी भी रह गई है, तो उसे आप प्यार से भी बोल सकते हो। हर चीज़ को बोलने का तरीका होता है। कहते हैं यही वाणी है, इससे हम दिल में उतर जाते हैं और यही वाणी है, इसी को बोल के हम दिल से उतर जाते हैं। तो कोई ऐसा काम ना करो कि आपके घर में छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो और जिसका असर फिर आपके पूरे परिवार पे पड़े और आपके परिवार में फिर आपकी ही बातें हों, आपके चर्चे हों कि उनके घर का माहौल आज तक ठीक नहीं हुआ। कई बार इंसान को हम देखते हैं कि सारी ज़िंदगी बीत जाती है, उसे बोलने का तरीका नहीं पता होता। ज़बान तो मिल जाती है इंसान को, छोटी-सी एज में जब हम पैदा होते हैं, कुछ समय बाद हमें ज़बान मिल जाती है, लेकिन हमें बोलने का तरीका ही नहीं आता। आपने देखा होगा कि द्रौपदी ने 2 बातें कही थी कि अंधी का पुत्र अंधा और इसी पे महाभारत का युद्ध हो गया था। और यही बात आजकल घरों के माहौल की है कि घर में हस्बैंड ने थोड़ी-सी बात कही नहीं और उसी टाइम घर का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। मैं हर जगह हस्बैंड की बात नहीं कर रही, कई बार वाइफ़ भी ऐसी होती है। कई घरों में हमने देखा है कि हस्बैंड वाइफ़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, वाइफ़ जो है अपने हस्बैंड की कदर ही नहीं जानती। सारे फैसले वाइफ़ लेती है और वही कई बार फैसले गलत भी लिए जाते हैं, ऐसा भी होता है। हर जगह हस्बैंड गलत नहीं होते, हर जगह वाइफ़ गलत नहीं होती। तो मैं तो दोनों से यही कहना चाहूँगी कि अपने घर को स्वर्ग बना के रखिए। ऊपर के स्वर्ग को किसने देखा? लोग कहते हैं कि घर में पाठ पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है अगर आपके अंदर प्यार है, एक-दूसरे के अंदर आप भगवान देखते हो, तो आपको कहीं मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है।
गुरुद्वारों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो घर है ये आपका मंदिर है और जो इसके अंदर छोटा-सा परिवार होता है, आजकल 2 या 4 जने होते हैं और उसी के अंदर लड़ाई-झगड़े लगे रहते हैं। एक-दूसरे को नीचा दिखाना, एक-दूसरे की कमियाँ गिनवाना। कभी भी कोई मौका मिले तो फैमिली में क्या होता है, एक-दूसरे की कमियाँ गिनवाने लग जाते हैं, एक-दूसरे को ताने कसने लग जाते हैं, एक-दूसरे को टोंट मारने लग जाते हैं, भई हम तो पता नहीं कैसे टाइम पास कर रहे हैं इनके साथ। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अनमोल ज़िंदगी है, इसे लड़ाई-झगड़े में वेस्ट मत करें, इसका भरपूर आनंद लें और भगवान के पास जाना है हमने। आज हम पति-पत्नी बने हैं, कल शायद हमारा रिश्ता कोई और भी बन सकता है। रिश्ते तो बदल-बदल के आते हैं, जो हम आज कर रहे हैं किसी के साथ, वही हमें कल भुगतना पड़ेगा। जो आज हमारा बच्चा बना है, पता नहीं वो पिछले जन्म में हमारा क्या था या जो इस जन्म में हमारे सास-ससुर बने हैं, वो पिछले जन्म में शायद हमारे ही पेरेंट्स होंगे। तो कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें। जो आज आपकी बहू है, हो सकता है पिछले जन्म में वो आपकी बेटी हो। तो हर इंसान के अंदर आप इंसानियत का रिश्ता देखें, किसी में ये मत देखें कि ये मेरी वाइफ़ है, ये मेरी बहू है या कोई भी रिश्ता हो आपका, तो आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि ये जन्म जो होते हैं, ये फिर घूम फिर के हमें बदला लेने के लिए भगवान ने यहाँ पे धरती पे भेजा है। एक-दूसरे का हिसाब चुकाने के लिए। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ भी मारी है, तो थप्पड़ का हिसाब-किताब भी चुकता होके रहेगा। किसी को आपने गलत शब्द भी कहा है, तो उसका भी हिसाब-किताब चुकता होके रहेगा। किसी का आपने 1 रुपया भी खाया है, तो वो भी आपको हिसाब क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों, तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आगे शेयर कर देना ऐसे लोगों के आगे जो दिन-रात लड़ते-झगड़ते हों। क्योंकि आज के टाइम में मेरे पास तो इतनी लड़कियाँ आई हैं, किसी का पति शराब पी के पीटता है, कहीं पे सास-ससुर शोषण कर रहे हैं बहुओं का। तो हर जगह पे अलग-अलग कहानी है और बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। भगवान सबकी बेटियों को खुश रखे और मैंने किसी से सुना था, वो कहने लगे कि भगवान तो दुश्मन की बेटी को भी सुखी रखे। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो ये बात करते हैं, तो सोचो उनके दिल के अंदर क्या भावना होएगी। भगवान सबकी बेटियों को सुखी रखे। तो सबको ये कहना चाहूँगी, अनमोल ज़िंदगी है, इसका भरपूर आनंद उठाएँ, भगवान का नाम लें, अच्छे कर्म करें और अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी मत किया कीजिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, तो आप चुप रहने का प्रयास कीजिए। कहते हैं मौन एक ऐसी शक्ति है, जिससे आप अपने घर में स्वर्ग ला सकते हो। यहाँ पे भी लोग खुश रहेंगे और ऊपर बैठा हुआ परमात्मा भी आपसे खुश रहेगा। तो सबको मैं फिर कल मिलूँगी, सबको राधे-राधे।